सी एच शार्क फैंग गर्लफ्रेंड। दर्श उसे देख तिरछा मुस्कुराते हुए, ठीक है, तुम अब से मेरी गर्लफ्रेंड। इश्क जोरों से चिल्लाते हुए, व्हाट। दर्श एक आईब्रो ऊपर उठाकर, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो। इश्क झिपते हुए, सिर खुजाते हुए, सर मुझे लगा कुछ गलत सुन लिया। दर्श सीधे आंखों में देखकर, कुछ गलत नहीं सुना, आज से अभी से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इश्क मासूमियत से, पर सर आपकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है ना, आप उसे चीट क्यों कर रहे हैं। दर्श कुछ सोचते हुए, फिर हल्की मुस्कान, शी इज नॉट माई फ्रेंड। इश्क झट से, तो फिर लिफ्ट में आप दोनों। फिर अचानक उसे एहसास होता है उसने क्या पूछ लिया है। वो दोनों हाथों से मुंह ढककर टुकुर टुकुर दर्श को देखने लगती है। दर्श शरारती मुस्कान के साथ, जस्ट अ हुकअप, बॉडी की भी कुछ नीड्स होती हैं। इश्क का चेहरा लाल हो जाता है। वो धीरे से कहती है, सर आप तो स्मार्ट हैं, रिच हैं, डांस भी हैं, कोई भी लड़की मिल सकती है आपको, फिर मुझ जैसी। दर्श संजीदा होकर, शायद, लेकिन उन्हें 100 करोड़ वापस नहीं करने पड़ते, और वैसे भी तुम्हें बस एक्टिंग करनी है, रियल नहीं। इश्क थोड़ा रिलैक्स होकर, ओह तब तो ठीक है। दर्श फिर शरारत से, तो तुम्हें क्या लगा, रियल ऑफर दे रहा हूँ। इश्क का चेहरा फिर से लाल, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस से कहती है, सर यू आर नॉट माई टाइप। हॉल में बैठे सब लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगते हैं। दर्श हल्के से हंसते हुए, गुड, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। इश्क थोड़ी हंसी रोकते हुए, अब जा सकती हूँ। दर्श उठते हुए, लिफ्ट की ओर जाते हुए, नहीं, अभी तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग करनी है। इन फटे कपड़ों में मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं लग रही हो। फॉलो मी। इश्क गुस्से में बड़बड़ाते हुए, ये मेरे नए कपड़े हैं, इनकी तो। दर्श की आवाज आती है, आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन। इश्क दौड़कर लिफ्ट में चली जाती है। शहर का सबसे लग्जरी होटल मॉल। दर्श इश्क को लेकर सीधे लेडीज सेक्शन में जाता है। स्टाफ को इशारा करता है, बेस्ट ब्रांड्स दिखाओ। वो एक सिंगल चेयर पर बैठकर मैगजीन उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। कुछ ही देर में स्टाफ कपड़े लेकर आता है। दर्श बिना देखे, सारे ट्राई करो और मुझे दिखाओ। इश्क अजीब सा मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम की ओर जाती है, पर उसे नहीं पता दर्श उसे छुपकर देख रहा है। जहां बाकी लड़कियां शॉपिंग से एक्साइटेड होती हैं, इश्क का चेहरा किसी पिटे हुए सैनिक जैसा लग रहा है। कई ट्राई के बाद दर्श बोलता है, ये सारे पैक कर दो। इश्क चिल्लाती है, इतने सारे, मैं तो महीनों तक रिपीट नहीं करूंगी। दर्श धीरे से कान के पास, योर माई गर्लफ्रेंड, आई डोंट लाइक थिंग्स रिपीटेड, इंक्लूडिंग वर्ड्स। इसके बाद जूते, ज्वेलरी, सबकी खरीदारी। इश्क अब थक चुकी है। भूख के मरे उसकी हालत खराब होने गई। इश्क थोड़ा नाटक करते हुए, सर शॉपिंग से पेट नहीं भरता, खाना खिलाओगे, पुण्य मिलेगा, और आपको इसकी बहुत जरूरत है। दर्श धीरे से घूरता है। इश्क हंसते हुए पलकें झपकाती है, प्लीज, कुछ तो है उसमें। दर्श का दिल हल्का हल्का धड़कने लगता है। ऑक, लेट्स गो, वीवीआईपी डाइनिंग एरिया। वेटर मेन्यू देता है। दर्श, जो पसंद आए ऑर्डर कर लो। इश्क मेन्यू देखते हुए, ये खाने के नाम है या फैशन मॉडल्स के। दर्श गहरी सांस लेते हुए, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इश्क, थैंक्स, लेकिन शुद्ध शाकाहारी वरना मेरी मम्मी चप्पलों से आरती उतारेंगी। दर्श हंस देता है, शायद पहली बार खुलकर। खाने के बाद वो एक फाइल उसकी ओर बढ़ाता है। दर्श, इसमें मेरी डिटेल्स हैं, अच्छे से पढ़ लेना। 2 दिन बाद मिस्टर बिरला और उनकी बेटी के सामने तुम्हें मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनना होगा, एक्टिंग में। इश्क जोश से, सर आप जानते नहीं, मैं कॉलेज की बेस्ट एक्टर थी, डेड बॉडी का रोल हमेशा मुझे ही मिलता था। दर्श हंसते हुए, वाओ, हिडन टैलेंट। फिर थोड़ी देर बाद, दर्श, मिशन पूरा होते ही तुम फ्री हो जाओगी। इश्क सैल्यूट मारते हुए, यस सर, और वो फाइल लेकर बाहर निकल जाती है। दर्श मन में बड़बड़ाता, बहुत ही बेवकूफ लड़की है, कहीं अपनी बेवकूफी में मेरा प्लान न बिगाड़ दे। वह भी वहां से निकल जाता है। रात 10 बजे, स्टाफ डॉम, जहां इश्क अकेली रहती है। इश्क फाइल पढ़ रही थी। नाम दर्श सिंघानिया, ये तो पहले से मालूम था। उम्र 30 साल। वो मुंह बिचकाती है, कुछ ही साल में बूढ़े हो जाएंगे। शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नो गर्लफ्रेंडर्स, लेकिन 200। इश्क चौंक कर बैठ गई। अपने हाथों से खुद को ढकते हुए बोली, मुझे इस खतरनाक आदमी से बचकर रहना होगा, कहीं 201 नंबर मैं न बन जाऊं। वो फाइल बंद करती है और लेट जाती है। अगली सुबह, इश्क दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल होती है, हाथ में फाइल और चेहरा पूरा कॉन्फिडेंस में।
इश्क। गुड मॉर्निंग सर, आज से आपकी फेक गर्लफ्रेंड ट्रेनिंग क्लास शुरू करें। दर्श सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है बिना देखे। तुम लेट हो। इश्क मुस्कुराते हुए। लेट तो सिर्फ अटेंडेंस में होती थी, टैलेंट में नहीं। शाल वी बिगिन। दर्श हंसी रोकते हुए फाइल की तरफ इशारा करता है। पेज 5, मेरी हॉबीज क्या हैं? इश्क बिना देखे जवाब देती है। रीडिंग पीपल, ब्रेकिंग ईगोज और टॉक्सिक सार्केज्म। दर्श आईब्रो उठाकर। इम्प्रेसिव। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। इश्क शरारत से। प्रिटी गर्ल्स विद शार्प टंग। दर्श हल्का हंसते हुए। तुम खुद को उसमें गिनती हो? इश्क घूमकर खिड़की की तरफ देखते हुए। मैं तो कैटेगरी से बाहर हूँ सर। स्पेशल एडिशन, जो 50,000 सालों में एक बार ही बनता है। दर्श थोड़ी देर उसे देखता है, फिर अचानक सीरियस हो जाता है। दर्श लुक इश्क, इस मिशन में एक भी गलती तुम्हें बर्बाद कर सकती है। मिस्टर बिरला एकदम शातिर हैं, अगर उन्हें शक भी हुआ। इश्क अपना चेहरा थोड़ा कड़क करके हाथ पीछे करके खड़ी होती है। सर, ये जो इश्क खड़ी है न, इसका नाम सिर्फ क्यूटनेस के लिए नहीं रखा गया। भरोसा रखिए। दर्श पहली बार थोड़े गर्व से उसे देखता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इश्क का फोन बजता है। स्क्रीन पर मम्मी कॉलिंग। इश्क तेजी से उठाकर कहती है, हेलो माँ, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, लड़का देख रही हूँ, लेकिन अभी ट्रायल पर हूँ। हाँ हाँ, उसका अकाउंट नंबर लेकर ही फाइनल करूंगी। दर्श का चेहरा ब्लैंक, फिर ठहाका लगाता है। इश्क। गुड। अब आप हंस रहे हैं तो ट्रस्ट है पक्का। दर्श कॉफी पीते हुए। टुमारोज ब्रंच विद मिस्टर बिरला एंड फैमिली। तुम मेरी एक्स, प्रेजेंट और फ्यूचर सब लगनी चाहिए, समझी? इश्क कॉफी का कप उठाते हुए। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा में परफॉर्म करती हूँ। दर्श थोड़ा झुककर। लेट्स सी मिस एक्ट्रेस, कल तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, फेल नहीं होना। इश्क सिप लेते हुए। मुझे तो सिर्फ रोल मिला है सर, फीलिंग्स तो आप पर डिपेंड करती हैं। दर्श थोड़ा रुकता है, उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। CH5 बेवकूफ लड़की। इश्क कॉफी का कप उठाते हुए। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा में परफॉर्म करती हूँ। दर्श थोड़ा झुककर। लेट्स सी मिस एक्ट्रेस, कल तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, फेल नहीं होना। इश्क सिप लेते हुए। मुझे तो सिर्फ रोल मिला है सर, फीलिंग्स तो आप पर डिपेंड करती हैं। दर्श थोड़ा रुकता है, उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। 2 दिन बाद। दर्श के फ्लो में अभी सब बैठे कुछ बातें कर रहे थे, तभी वहां इश्क आती हुई उन्हें नजर आती है। इस वक्त उसने लाइट पिंक कलर फ्लो फ्रॉक पहना था, जो घुटनों तक आ रहा था, जिससे उसके खूबसूरत पैर नजर आ रहे थे। पैरों में उसी कलर के हाई हिल और बालों में साइड फ्लावर बैंड, उसके बेबी हेयर उसके पलकों के थोड़ा ऊपर झुके हुए थे। इस वक्त वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। वो चहकते हुए उनके पास आकर सबको हेलो कहने लगती है। सार्थक उसे देखते हुए, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इश्क थोड़ा इतराते हुए, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी, बस आपने मुझे उस टाइम देखा नहीं। सार्थक थोड़ा फॉल्ट करते हुए, ओह, मतलब मेरे हाथों से बहुत ही अच्छा मौका चला गया। इश्क अभी कुछ कहती उससे पहले ही। दर्श, फालतू की बातें नहीं, अभी हमें अपना प्लान डिस्कस करना है। उसकी बात सुन इश्क उसके सामने वाले सोफे पर बैठ उसे बड़े ध्यान से टुकुर टुकुर देखने लगती है। उसको खुद को इस तरह देखता पाकर दर्श की धड़कनें भी उससे बगावत करने लगती है, लेकिन उसने उस फीलिंग को इग्नोर करते हुए अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर इश्क को देखते हुए कहता है, दर्श, मिस्टर बिरला और उनकी बेटी सोनिया के सामने तुम्हें मेरी लविंग गर्लफ्रेंड बनना होगा। उन्हें यकीन दिलाना है कि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो और मेरे बिना जी नहीं सकती। इस वक्त उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। मुझे उनसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके बाद तुम फ्री। ना तुम मुझे जानती, ना मैं तुम्हें। इश्क, लेकिन फेक गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत थी? सार्थक, क्योंकि सोनिया दर्श की दीवानी है और उससे शादी करना चाहती है, और वो उसके प्यार में पागल भी है, और इसे उस दीवानी से बचना जो है, इसलिए तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाकर घुमाएगा। इतना सुनते ही इश्क उछलते हुए, ये तो बढ़िया बात है, शादी कर लो। वैसे भी ये 30 साल के बुढ़े हो गए हैं, 2-3 साल में बाल सफेद और दांत टूटेंगे, फिर कौन करेगा शादी? सभी हंसते हैं। तभी इश्क को एहसास होता है कि जरा ज्यादा बोल गई। अब झट से अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर दर्श को टुकुर टुकुर देखने लगती हैं, जैसे कह रही हो, गलती से गलती हो गया, गलती समझकर गलती से माफ कर दो।
वहीं बाकी सभी भी दर्श को बारे ही ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी अब इश्क के लिए थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि दर्श को गुस्सा बहुत ही कम आता, लेकिन जब आता तो मानो कोई भूचाल आने वाला है। वो एक शांत समुद्र की तरह था, जब तक शांत एकदम आकर्षक, लेकिन जब वो अपने उफान पर आए तो सभी को डुबोकर ही शांत होता था। लेकिन अभी दर्श, शांत बैठे इश्क को देखकर तुम अपनी एक्टिंग पर फोकस करो, उसी में तुम्हारी आजादी छिपी है। जितना अच्छा एक्टिंग होगा उतनी ही जल्दी तुम फ्री हो जाओगी। अब रूम में जाकर अपना हुलिया सुधारो, हम 10 मिनट में नीचे उन्हें रिसीव करने जाएगी। इतना सुनते ही इश्क अपने मुंह पर हाथ रखे वहां से तेजी से जाने लगती है, जैसे अभी वहां और 2 मिनट रुकी तो जरूर ही कुछ ऐसा वैसा बोल देगी। उसके जाने के बाद वीरा थोड़ा टीजिंग टोन में, बॉस अपने लिटिल गर्ल को कुछ बोला नहीं, वो तो आपको बुरा बोल के चली गई। दर्श अपनी एक आईब्रो उठते हुए, मैं बेवकूफों की बातों का बुरा भी मानता। उसने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन इश्क की बात सुन उसे एक पल ऐसा लगा कि वो उसे अभी उठाए और रूम में बेड पर पटक उसे अच्छे से एक्सप्लेन करे और पूछे क्या वो सच में बुढ़ा है। लेकिन फिर उसने उसे इग्नोर करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद होटल के एंट्रेंस पर बिरला की कारों का काफिला आने लगा। उनमें से मिस्टर बिरला और उनकी बेटी सोनिया बाहर आए। सोनिया कार से उतरते ही सीधा दर्श को और भागते हुए, जैसे ही उसके गले लगने वाली होती है, तभी उनके बीच में इश्क अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो जाती है और सोनिया को टुकुर टुकुर देखते हुए, मिस आप वैसे काफी हॉट है, लेकिन आप मेरी इस सेक्सी प्रॉपर्टी को छू नहीं सकती। अब वो उसका एक हाथ में अपना हाथ डालकर बोलती है, इस सेक्सी प्रॉपर्टी के हर इंच पर सिर्फ मेरे टच का हक है, और अपना हाथ उसे दिखाने लगती है। अब अपने एक हाथ से अपने बालों को पीछे कर, बिकॉज आई एम हिज गर्लफ्रेंड। अब वो उसके कंधे पर अपना सर टिका कर, वो किया है सोनिया जी, मैं अपने सेक्सी बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही पॉजिटिव ही। और अब थोड़ा सोनिया की तरफ होकर, आप तो जानती ही हैं, जमाना कितना खराब हो गया है। उसकी बात सुन सोनिया अब गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मिस्टर बिरला की आवाज आती है, आप सही कह रही हो बेटा, अपनी चीजों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। इतना कह वो दर्श से हाथ मिलते हैं। दर्श आपको जर्नी कैसी रही अंकल? मिस्टर बिरला बहुत ही अच्छी, अभी हम कुछ दिन यहीं रखेंगे, हमारा बिजनेस रिलेटेड काम है। दर्श ऑफ कोर्स अंकल। इतना कहकर वे सोनिया को लेकर अंदर जाने लगते हैं। उनके जाते ही इश्क दर्श से अलग होकर उसे देखते हुए, मानो पूछ रही हो उनसे एक्टिंग कैसी थी। दर्श अपने हाथों से उसके सर को पीछे की तरफ धकेलते हुए, ओवर एक्शन थोड़ा कम करो। इतना कह वो लोग भी अंदर चले जाते हैं।